ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें जो बी सी है वो 6 सेंटीमीटर है और ए बी 8 सेंटीमीटर है, और त्रिभुज ए बी सी के अंतर्गत एक ओ केंद्र का तथा यक्ष त्रिज्या का वृत्त है। यक्ष का मान फाइंड आउट करना है। ठीक है, फिगर बना लेते हैं। ये हमारे पास एक समकोण त्रिभुज हो गया। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं ना है। नाम इसका ए बी सी। इस समकोण त्रिभुज के अंतर्गत एक क्या है, सर्कल है जो अंतःवृत्त है। ठीक है, इसको मिला देंगे, यह एक अंतःवृत्त हो गया। इसमें BC 6 सेंटीमीटर दिया है और ये दिया है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय लगा के हम यहाँ पर AC इक्वल टू हम निकालेंगे 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। निकालने की जरूरत है नहीं, चल रहा है ना, पता चल रहा है ना। 10 सेंटीमीटर। तुमको हम एक जनरलाइज्ड जो फार्मूला है उसको हम पहले प्रूव करवा रहे हैं, उसके बाद ये हम बता रहे हैं। ठीक है, मान लेते हैं यह A है, यह B है और यह C है। कोई दिक्कत नहीं ना है। यानी कि जो 6 सेंटीमीटर है उसको हम A मान ले रहे हैं, जो 8 है उसको B मान ले रहे हैं, और जो 10 निकलेगा उसको C मान ले रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है। यह इसका क्या है, सेंटर है। यह सिर्फ सेंटर जो है ना, यह सिर्फ इस सर्किल का सेंटर नहीं होगा, ये जो ट्रायंगल दिखाई दे रहा है इसका भी सेंटर होगा। इसके सेंटर से हम इसको यदि मिला दें पॉइंट B को, इसी सेंटर को हम A से मिला दें और इसी को हम यदि इसके C से मिला दें तो कोई दिक्कत होगा? नहीं होगा ना। यह पॉइंट O है। ठीक है, इसका नाम देता PQR। ठीक है जी। यदि हम त्रिभुज ABC में चलें और इसके हम एरिया याद करें, एरिया का मतलब क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, 1/2 बेस इंटू हाइट। ये होता है ना, बेस इसको हम ले रहे हैं A हो गया और हाइट B हो गया बाई 2। कोई दिक्कत है? नहीं है ना। इस ट्रायंगल को यानी कि ट्रायंगल ABC को हम 3 ट्रायंगल में तोड़ सकते हैं, BOC, COA, AOB। यानी कि इतना पूरा एक और एक इतना और एक इतना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2, या रुक जाओ अभी मत लिखो, इसको हम AB/2 को हम यह लिख सकते हैं ट्रायंगल BOC का एरिया प्लस ट्रायंगल COA का एरिया प्लस ट्रायंगल AOB का एरिया। लिख सकते हैं कि नहीं? अब सिर्फ इसका एरिया हम लिखते हैं BOC। दिखाई नहीं दे रहा क्या? BOC ये हो गया। इसका एरिया कितना हो जाएगा? 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस ये हो गया और हाइट ये हो गया। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 1/2 बेस हमारे पास A है और हाइट ये क्या है, रेडियस है उसका, यक्स दिया है ना क्वेश्चन में, यक्स। ठीक है, सेम इसको भी 1/2 C इंटू यक्स। ठीक है, फिर इसका करेंगे तो 1/2 B इंटू यक्स। कोई दिक्कत है? नहीं है। यानी कि AB/2 इक्वल टू 1/2 समय का दिखाई दे रहा है कि नहीं, और यक्स भी समय दिखाई दे रहा है, यानी कि यक्स/2 कॉमन ले सकते हैं। कोई दिक्कत है? A प्लस C प्लस B। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है। 2 से 2 कट गया, यानी कि यक्स बराबर क्या आ गया हमारे पास, AB/A प्लस B प्लस C। आ गया कि नहीं आ गया? यह इसका एक जनरलाइज फार्मूला निकाले हैं हम। ठीक है, वैल्यू पुट करके देख लेते हैं, आंसर आना चाहिए। A का वैल्यू इसमें क्या है, 6 है, B का वैल्यू 8 है और C का वैल्यू 10 है। ठीक है, रखते हैं, यानी कि 6 इंटू 8 डिवाइडेड बाई तीनों का योग, यानी कि 6 प्लस 8 प्लस 10 मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा? 48 डिवाइडेड बाई 8 करो। ठीक है, 2 बार में हो जाएगा 2, यानी कि इसका रेडियस कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और एक जो कल मेथड बताया तो वही है एक मेथड। ठीक है, कि उसको दोबारा बता दे, इतने पे बता दे। देखो क्या ये है,
ए है ना, यह ए है, यह बी है और ये सी है, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ठीक है। इसको इससे मिला दे, ये और ये नहीं कि सर्किल बना दिए हम। यहाँ पर ये 6 दिया है, यह 6 दिया है, 8 दिया है, 8 दिया है, यह 10 होगा, यह दूरी x है, ये पॉइंट लेता है P Q R। अब इसमें जो हम उपयोग करने जा रहे हैं ना, सर्किल वाला प्रॉपर्टी उपयोग करने, इसमें हम क्या किया है ना, इसमें हम एरिया वाला प्रॉपर्टी यूज किए हैं, ठीक है। और इसमें हम सर्किल का प्रॉपर्टी यूज करने जा रहे हैं। सर्किल का प्रॉपर्टी ये कहता है, यदि ये पॉइंट जो PC है और ये QC है वो क्या है, टेंजेंट है, और पॉइंट C से जा रहे हैं, तो टेंजेंट की जो लेंथ होता है वो क्या होता है, सेम होता है। यदि मान लो इसको हम यम मान ले रहे हैं, यम, ये भी यम होगा। टोटल यहाँ से A से B तक 10 है, तो A से P तक कितना हो जाएगा, 10 माइनस यम होगा कि नहीं, ठीक है। इसमें आते हैं, यह यम है और टोटल B से लेकर C तक 6 है, यानी कि B से Q तक कितना, 6 माइनस यम होगा। अब इस पॉइंट पे आओ, यह भी तो टेंजेंट है, यदि यह 6 माइनस यम है तो यह भी तो 6 माइनस यम होगा। तो अब बताओ, यह A से लेकर B तक 8 है, तो A से लेकर R तक कितना हो जाएगा, 8 में से इसको माइनस करो, कितना आ जाएगा, 2 प्लस यम हो जाएगा। अब फिर देखो A से, देखो A से R और A से P, यह भी तो टेंजेंट है, यानी कि 2 प्लस यम जो है वो 10 माइनस यम के बराबर होना चाहिए, यानी कि 2 प्लस यम इक्वल टू 10 माइनस यम, यानी कि यहाँ से यम बराबर कितना हो जाएगा, 8/2 4, यानी कि यम बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। एक मिनट, यम कोई दिक्कत है, रेडियस हमारे पास ये है, यही दिखाई दे रहा है ना। अच्छा, जो टेंजेंट होता है वो रेडियस पे क्या होता है, 90 डिग्री के एंगल बनाता है। यह पहले से 90 डिग्री है क्योंकि वो बोला है समकोण त्रिभुज है, ये भी 90 डिग्री। अब कोई भी मान लो यह एक 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति है, आयत ही मान लेते हैं, चतुर्भुज ही मान लेते हैं, क्या फर्क है। यदि उसकी 3 जो एंगल है 90 90 90 है, ये तो ऑटोमेटिक 90 हो गया। अब यदि कोई भी आकृति है 4 भुजाओं से घिरी हुई और इसका ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है और ये भी 90 है, तो यह क्या हो गया, यह एक स्क्वायर हो गया। स्क्वायर के आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। इस आमने सामने के चारों भुजाएं बराबर होती हैं, B है, Q है, यह O है और यह R है। सिर्फ इतना 6 माइनस कितना है, यम है, और R से लेके O तक क्या है, रेडियस है उसका, यानी कि RO जो होगा वो BQ के बराबर होगा, और जो BQ होगा OQ के बराबर होगा, और जो OQ होगा वो RB के बराबर होगा कि नहीं। RO बराबर हम निकालते हैं, RO बराबर BQ की जगह रख देते हैं, ये वाला वैल्यू थोड़ा दिखाई दे रहा है हमको, ये रख देते हैं, कितना 6 और यम का वैल्यू 4, सब उसके बराबर ही होंगे, यानी कि RO बराबर कितना आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर। इससे भी लग जाएगा और इससे भी लग जाएगा, जो तुमको आसान लगे उससे उसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है।